मेरे समस्त भारतीय, मेरे आत्मीय जन, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राजपूत, बड़ौदा, गुजरात, मैसेज और जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो मिलिट्री है, मिलिट्री मीन्स इट इंक्लूड्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड रिजर्व, टोटल मिलाकर 30 लाख की संख्या बनती है। जो कभी युद्ध होता है तो ये जवान दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। आपकी जानकारी के अनुसार लड़ने में आईटीबीपी, बीएसएफ शामिल है, जिनकी संख्या 3-3 लाख है। बाकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस, यह किसी काम के नहीं है। यह देश के गरीबों को लूटने के काम में आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इनकी नीति का निर्माण हुआ था। ये पुलिस वाले किसी काम के नहीं है। अब आता है 30 लाख की जनसंख्या। हमारे देश के वो नौजवान हैं जो दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान को 1900 देश आज़ाद के समय से ही कई युद्धों में 65-71 कारगिल के युद्धों में बुरी तरह से उन्हें रौंद डाला। उन्हें मच्छर समझता है हम, और उन्हें मसल डाला। और उसकी तुलना हमारे टीवी एंकर्स अर्णव गोस्वामी, जी न्यूज़, TV9 ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान में अत्याचारी है, पाकिस्तान का इमरान खान बुद्धू है, पाकिस्तान गधा है। अरे गधा जो करते हो तुम, एंकरिंग तुम हो, क्योंकि गधे से कंपेयर तुम गधा ही करेगा ना। अरे पाकिस्तान से हमारी तुलना हो ही नहीं सकती, जिसको इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ों में कर दिया, जिसके हमारी खौफ उसकी लगी रहती, उसकी तुलना टीवी एंकर जब खोलो पाकिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अरे ये टीवी एंकर महाभारत का प्रोग्राम, जो महाभारत के यानी विनाश, विकास नहीं, वो हिंदू मुस्लिम को अपने देश में लड़ाकर बिना युद्ध का करवा देते हैं। ये पापी हैं, ये हमारे देश के लिए प्राण घातक हैं। एंकर अर्णव गोस्वामी, जी न्यूज़, TV9, यह केवल पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो खटमल है, इसे खट से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। अब दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कई हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स जो एंकर के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। अरे मिलिट्री ऑफिसर्स से ज़्यादा बेहतर होगा कि किसी देश के जवान जो रिटायर्ड है उनको बुलाकर एंकर पूछ लें सच्चाई, या देश की सच्चाई। हम वीर हैं जवान, ऑफिसर हमारे वीर नहीं है, ऑफिसर कायर है। मैं कहता हूं, एक मैं एयरफोर्स में फौजी के रूप में काम कर चुका हूं, कारगिल का युद्ध लड़ चुका हूं। ऑफिसर को हम ज़्यादा जानते हैं। हम ठीक है, हमारे देश के जवान मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, ना कि ऑफिसर्स। मैं ये भी उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन टीवी एंकर्स को ये काम नहीं है और ऑफिसर्स का ये काम नहीं है कि टीवी एंकर्स और सरकार का एक दूसरे का पक्ष और गलत बोले। सबसे बड़ी बात आप देखें, यह वीडियो जो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन यह जानकारी के तौर पर और सच्चाई के तौर पर मैं इसमें अपने कुछ तथ्य रखूँगा। और यह जो एंकरिंग होती है उसे रोकना पड़ेगा 100%, और अब नहीं तो कब। हमें आपस में लड़ना नहीं। अब चाइना पर आते हैं। चाइना हमेशा कम्युनिस्ट रहा है, रसिया हमेशा कम्युनिस्ट रहा है, नॉर्थ कोरिया हमेशा कम्युनिस्ट रहा है। कम्युनिस्ट कंट्री 1962 के युद्ध में जो हमारी युद्ध हुई थी, वो युद्ध हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन 1967 में हमारे जवानों ने चाइना के 450 लोगों को मौत के घाट उतार दिए थे। यह भी हम वीर हैं, हम वीर पुत्र हैं, हम भारत माता के वीर पुत्र हैं। और उसकी तुलना हमेशा टीवी एंकर की 62 की देश नहीं है, 62 का इंडिया नहीं है। अरे 62 में हमारे वीरों ने भी उनको 2 चिकड़ा कर दिए थे राजपूताना रेजिमेंट ने। हम उस समय, हमारी हालात कुछ भी हो, लेकिन हमारे वीर पुत्रों की जो बलिदान दिए उनकी भी अवहेलना टीवी एंकर्स करते हैं। बुरी बात है। मैं उन्हें आगाह करता हूं कि यह गलत बात है। अब देखिए, हम आज क्या खोए हैं। अगर चाइना हमारे देश में जमीन पर कब्जा कर लिया है, पहले किया था कि नहीं किया था,
किया था 36,000 स्क्वायर फीट, आज भी किया है। यह देश को गुमराह न करें। देश के सभी भली भांति से लोगों को जानकारी आ चुकी है। आज चाइना ने हमारे टेरिटरी पर कई किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमें ना बताएं, हमें जानकारी कई माध्यमों से मिल जाता है। हमारे भारतीय फौज के अधिकारी डिप्लोमेटिक टॉक चाइना के करने में लगे हुए, क्यों लगे हुए हैं? समाधान की बात कौन करता है? समाधान की बात जो गिर जाता है, जो गिरा हुआ होता है, जो कमजोर होता है, देयर इज वन सिंगल फॉर्मूला एंड रूल ऑफ द यूनिवर्स, माइट इज राइट। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि चाइना मजबूत है। अरे हमारे जवान, हम हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हैं। जितने 30 लाख की मैंने आपको बताया कि 30 लाख हम लड़ सकते हैं युद्ध में, युद्ध की तौर पर, एंड वी आर प्रोफेशनल। 30 लाख इस चाइना को हम मार डालेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। चाइना तो कंजू होते हैं, छोटे से होते हैं, उसको हम बिना हथियार के चीर डालेंगे। और राजपूताना रेजिमेंट ने 1962 के युद्ध में साबित कर दिया था, उन्हें 2 टुकड़ों में पैर को पकड़कर चीर दिए थे। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई को बताना जरूरी है। आज चाइना हमारे टेरिटरी में घुस चुका है, कई स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है, उसे छिपाया जाता है। यह देश का हालत है। हमारा देश की जनता जो है ना, बहुत समझदार है। 60 वर्ष तक कांग्रेस को सत्ता सौंपी, समझदार जनता थी तभी तो 60 वर्ष तक कांग्रेस को सत्ता सौंपी। लेकिन अभी 10 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी अर्थात बिजनेस जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी। समझदार जनता है। यही समझदार जनता इंदिरा गांधी, जो माँ दुर्गा, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया, उसे हराया है। यही जनता पार्टी, बिजनेस जनता पार्टी जो कहती है कि जनता समझदार है, जनता समझदार है। और बिजनेस जनता पार्टी तुम्हें भी यही भारत की जनता तुम्हें बताएगी। आज हमारे देश की सरकार का दुश्मन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये जो भी देश हैं, आज हमें लाल आंखें दिखा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। नेपाल की बात लो, नेपाल को हमने पाला पोसा, नेपाल को हमने मदद किया। नेपाल में आज भी हमारा तेल, पेट्रोल, डीजल 50 रुपये लीटर बिकता है। और भारत के, बिहार के लोग इस पेट्रोल डीजल को खरीदने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके वहां से लाते हैं। हमारे देश की रुपया 100 रुपया, वहां के 160.1 पॉइंट रुपया है, फिर भी नेपाल हमें डरा रहा है। और बीजेपी, बिजनेस जनता पार्टी, बिजनेस भी नहीं करना चाहती है। नीति सरकार कर क्या रही है? जो बिहार का बॉर्डर के बिहारी हैं, वह नेपाल से पेट्रोल डीजल खरीदते हैं और लाते हैं। इतना नहीं कर सकते हो। 50 रुपये वहाँ लीटर की पेट्रोल डीजल की कीमत है। अब पेट्रोल की कीमत 80 रुपये करीब हो गया है भारत में। जब 140 रुपया बैरल था इंटरनेशनल मार्केट, तभी भी यही रेट था, आज भी यही रेट है। 6 दिन से बढ़ते जा रहा है। यह सरकार क्या हो गई है? मुनाफेखोरी, सूदखोरी, खूनखोरी, जनता का मांस खाना चाहती है, मिडिल क्लास का। अरे मिडिल क्लास, तुम 48 करोड़ हो, यह जो पेट्रोल डीजल तुम्हारे पर भार रखता है। आज नौकरी नहीं है, कंपनियां नौकरी छुड़वा दी है और तुम्हारी पेमेंट कट करवा दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल आता है कि कंपनियों पर दबाव सरकार ना माने। यह गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे करना ही था तो वह मौन लगा जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बता दिया कि बड़े लोग छोटे लोगों पर अपनी तानाशाही दिखा दें। और हमारे देश का 8 PM जिनमें नशा है, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां, ये 8 PM हमारे देश के हैं, जो दुनिया का पहला 8 PM है। 8 PM जिसने नौकरियां छीन लिया और लोगों को बेरोजगार बना दिया। कंपेयर करता है 8 PM, तो हमारे देश में कोरोना में कितने लोग मरे, वो अमेरिका से कंपेयर करते हो, रसिया से करते हो, चाइना से। अरे बांग्लादेश से ही कर लो ना, नेपाल से ही कर लो ना, तुम न्यूजीलैंड से ही कर लो ना, छोटे देशों से कर लो। तुम कई छोटे देश हैं जिन्होंने इस युद्ध पर विजय प्राप्त किया है।
और लॉकडाउन के समय से केवल कंपेयर करते हो, हमारे देश में संख्या नहीं थी, आज तो हम तीसरे चौथे पायदान पर पहुंच रहे हैं। अब मैं कहता हूं 10 लाख गरीब लोग अब मारे जाएंगे, अस्पताल को प्राइवेट कर दिए, पैसे खत्म हो रहे हैं। और अगर सरकारी चीज नहीं होती, सरकारी अस्पताल नहीं होता, सरकारी डॉक्टर नहीं होते, तो आज जनता सारे देश के इस 8 PM के निर्णय के कारण मारे जाते, 10 लोग और मारे जाएंगे। प्राइवेटिज्म, बिजली प्राइवेट, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट, पेट्रोल डीजल का कंपनियों प्राइवेट, ONGC प्राइवेट, ये सबको बिक रहा है, बेच रहा है। एयर इंडिया को बेच दिया, इसके बाद रेलवे को प्राइवेट कर दिया, कितने IPCL को प्राइवेट कर दिया, हजारों के तादाद में प्राइवेटिजेशन हो गया। और प्राइवेटिज्म देश की खतरा है। ये जमींदारी प्रथा है। जमींदारी प्रथा कैसे आई? जिस तरह से SC ST को मनुस्मृति में नियम बनाकर ब्राह्मणों ने अछूतों को अनटचेबिलिटी लाकर और उनके साथ किया था कि गाय दान करो। गाय तो ब्राह्मण पिएगा, दान लेगा, दूध तो ब्राह्मण पिएगा, और गाय जब मर जाएगी तो उसे छाल उतारेगा, उसको दबाएगा और ले जाए, गंदगी साफ करेगा। तो बेचारा SC ST आज भी कोर्ट में, भारत के कोर्टों में SC ST और गरीब लोग सड़ रहे हैं। सरकार संभल जाओ, क्योंकि हम दिल में फफोले, भारत के लोग दिल में फफोले, आंखों से आंसू पिए जा रहे हैं। जलती तमन्ना, रोते आरमा, इस 8 PM को बद्दुआएं दिए जा रहे हैं। अभी भी 8 PM ये नहीं समझ रहा है कि गरीबों के साथ कितना अन्याय हुआ। अरे भारत की सरकार गरीबों को शुरू से ही लॉकडाउन में उन्हें उनके घर नहीं पहुंचाना चाहती थी, उनसे पैसा कमाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बहुत लेट दिया, इसका कोई मतलब नहीं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जज मिले हुए हैं, दोनों हमारे गरीबों का अपमान किए हैं, देश का अपमान किए हैं। आज कम से कम 3,20,000 लोग इस कोरोना के डिजीज से ग्रसित हो चुके हैं। आने वाले समय में 10 लाख होंगे कि 2 करोड़ होंगे कि 5 करोड़ होंगे, यह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बता रही है। यह कहती है कि कोई भी राज्य अपना देखो। अरे जब राज्य कोई देखना है तो तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम क्या करोगे? अमित शाह जी बिहार की इलेक्शन में 1 करोड़ 46 लाख LED के और प्रचार में खर्चा कर देते हैं। आज कोरोना की महामारी है, युद्ध विवश है, और आप इलेक्शन में लगे हुए हो। आज कई पार्टियों के जो इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा का, आप उनके नेताओं को खरीद बिक्री में लगे हुए हो, सरकार बनाने में और बिगाड़ने में लगे हुए हो। ये कैसे कोरोना की बीमारी? और बात करते हो कि कोरोना की बीमारी बहुत बड़ी युद्ध स्तर पर है। यह बिजनेस जनता पार्टी मूर्ख बना रही है। यह बिजनेस जनता पार्टी हमें बेवकूफ बना रही है। इस प्रकार भारत के लोग अगर अभी भी जनता पार्टी की अत्याचार सहेंगे तो समझ लो कि जो महाभारत और आवाज नहीं उठाएंगे, तो महाभारत में द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हुआ था तो उस समय कई वीर महापुरुष थे। वीर महापुरुषों में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कई वीर थे जो आवाज नहीं उठाए थे। आवाज न उठाने के कारण वो तमाशा देखते रहे, गंगा पुत्र पितामह, भीष्म पितामह। लेकिन हुआ क्या? महाभारत का विनाश हो गया। और इस तरह से यह 8 PM हमारे भारत का विनाश करेगा। जिस तरह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कई अन्य महारथी द्रौपदी का चीरहरण देख रहे थे, आवाज नहीं उठा रहे थे और उन्हें युद्ध में मरना पड़ा, इसी तरह बिजनेस जनता पार्टी को मरना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। जरूरत पड़े भारत के लोगों, इन्हें उठाकर निकाल दो, इनको बाहर फेंक दो, इनको कुआं में फेंक दो। मैं तो कहता हूं यह गरीबों को मारने के लिए इन्होंने बिजनेस जनता पार्टी को बनाया है। अंत में मैं यही कहूंगा कि यह देश की जो बिजनेस जनता पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। 10% लोग हमारे देश में अमीर हैं, जो पूरे भारत यानी 12 करोड़, 10 करोड़ से 12 करोड़ लोग अमीर हैं, जो देश की पूरी संपत्ति पर राज कर रहे हैं। अरे ये बिजनेस जनता पार्टी के पास इतना पैसा हुआ कहाँ से? चंदे से ना? इनकी कोई फैक्ट्री की मशीन है क्या? मशीन है, पैसा कमाते, इन्हीं बड़े लोगों से पैसा लेते हैं, इन्हीं बड़े लोगों को ये पैसा देते हैं और हमारा सारा पैसा, हमारा जो सोशल सिस्टम है उसको ये चरमरा दिए हैं। ये हमारी जो सोशलिस्ट जो पॉइंट है उसको ये खत्म कर दिए हैं। इस तरह से अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारे भारत के लोगों, इस बीमारी से तो हमें बचना है।
मगर इस जनता पार्टी की जिस तरह से हालत कर दिया है, अब कोरोना नहीं, कोरोना अगर खत्म भी हो जाएगा तो भरोना हो जाएगा, भरोना। हॉस्पिटल का बिल भरते रहो जीवन पर्यंत, स्कूल का फीस भरते रहो, बिजली का बिल भरते रहो, इनकम टैक्स का बिल भरते रहो, और जो भी आपके ऊपर कर्ज है, अत्याचार और बैंक करते रहेंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, मिडिल क्लास तुम गरीब बन जाओगे, तुम्हारी इज्जत चिथड़े चिथड़े हो जाएगी, तुम अनाथ हो जाओगे, तुम बिक जाओगे, तुम देख। और अपनी इज्जत को बचाना है तो इस बिजनेस जनता पार्टी को उखाड़ फेंको, अब नहीं तो कब, और ऐसा नहीं तो कैसा। मैं तो कहता हूँ इस युद्ध को जीतना है कोरोना को, यह युद्ध तभी जीता जाएगा कि जब मिडिल क्लास और गरीब लोग एक होकर इसके नियम कानून को जरूर मानना है। दवाई जब तक नहीं आता है दवा, हम अपने सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, मास्क हमेशा पहने, ये मैं जरूर कहूँगा। वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस बिजनेस जनता पार्टी के मार्ग बताए हुए रास्ते पर ना चलें, क्योंकि हमें ये गुमराह कर रहा है। 8 PM को तो नशा हो गया है, क्योंकि वह 8 PM है, और 8 PM अगर रात में आ जाता है फिर बात ही क्या। इतने बात कहते हुए मैं इसको वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत समय लिया। जय हिंद, जय भारत, लेकिन अमल करो, अब नहीं तो कब।